अशोक तंवर कहाँ पे है इस समय जी? पहले आप कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में गए, फिर आपने अपना दल बनाया, अब आप आम आदमी में आ गए हो, फिर कहाँ जाओ? अपना राज बचाने के लिए करेगी जनता, जो है उसको बदलने के लिए जो हो कि बीजेपी की पहले क्या हालत होती थी, उसी बीजेपी ने 2 बार सरकार बनाई। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबर बोल। इस टाइम भाई हरियाणा आम आदमी पार्टी के कंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं पूर्व सांसद अशोक तंवर जी अपने साथ है। इन तक बातचीत कराएंगे आम आदमी पार्टी हरियाणा में कितना जनाधार लेकर चल रही है, कैंपा नंबर पर सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी में सीएम हरियाणा का सीएम पद का चेहरा पहले ले आओगे या आखिरी में घोषित करेंगे। तो सबसे पहले अपने चैनल में स्वागत करा। राम राम जी। राम राम जी दीप जी, ठीक हो? सब बहुत बढ़िया। आदमपुर में तो बुरा हाल हो गया जी आपकी पार्टी का, जमाना जब कोई बात नहीं, ऐसे तो ये तो चलते रहते हैं राजनीति में कई बार। अब आप देखो कि बीजेपी की पहले क्या हालत होती थी, उसी बीजेपी ने 2 बार सरकार बनाई, उन्होंने 2 बार सारे के सारे सांसद जीते। कांग्रेस का कितना बड़ा परचम होता था, आज वो पार्टी 50 लोकसभा सीटों पे आ गई। तो जो मेहनत करेगा, जिसके ऊपर लोग विश्वास करेंगे, अपने आप ही सिस्टम बनता जाएगा। आने वाला समय मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी के पार्टी के माध्यम से किसान, मजदूर, नौजवान का है, गरीब का है, और उसके ऊपर पार्टी पूरे तरीके से काम करने में लगी हुई है और लोगों का भी बहुत ज़बरदस्त रुझान है। हरियाणा में जींद में आए थे अरविंद केजरीवाल जी, कोई प्रभाव पड़ा? प्रभाव तो जींद के लोग बता सकते हैं, हम तो ये कहेंगे कि पूरा शंखनाद हुआ उससे। चुनाव के 2024 का आगाज़ करके गए, आवाज़ बुलंद करके गए लोगों की कि भाई हम क्या करेंगे, लोग आज क्या कर रहे हैं। तो ये तो लोगों ने फ़र्क करना है, और अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो ये पूरा 2024 चुनावी वर्ष 23 से शुरू हुआ है, 24 तक पूरा लास्ट तक चुनाव चलने हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि एक प्रोग्राम से किसी का आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, अच्छी शुरुआत है और लोग आम आदमी पार्टी को बहुत गंभीरता के साथ ले रहे हैं। और नीचे के लेवल पे जो हमारे साथी हैं, पदाधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारी दी है, वो भी अपना अपना काम अच्छे से निभाने में लगे। शुरुआत की बात कर रहे हो, शुरुआत तो अमित शाह जी ने की है सिरसा में रैली करके। नहीं, सभी करेंगे। ये तो चुनावी वर्ष में तो कोई मैं समझता हूँ कि जो थोड़ा सा भी गंभीर है वो अपने तरीके से करेगा। बीजेपी अपना राज बचाने के लिए करेगी, जनता जो है उसको बदलने के लिए जोर लगाएगी। 2024 में किसके साथ जाओगे आप? आम आदमी पार्टी तो जनता के साथ है। नहीं, गठबंधन है, कौन सी पार्टी के साथ? किसी पार्टी के साथ गठबंधन की आवश्यकता है नहीं। गठबंधन के लायक मैं समझता हूँ कि अगर कोई होता तो हम दिल्ली में भी गठबंधन करते हैं, पंजाब में भी करते हैं, हमने वहाँ भी नहीं किया है। यहाँ भी लोग तो सिर्फ विकल्प देख रहे हैं, और जिस दिन हम ये साबित कर देंगे कि एकमात्र विकल्प जो है वो भविष्य में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी हैं, इस देश की व्यवस्था बदलने के लिए, देश की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, अच्छे स्कूल और अस्पताल देने के लिए, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य देने के लिए, नौजवान को रोज़गार देने के लिए, और बहन बेटियों की आबरू इज्जत को उसको संभाल के रखने के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी उसके ऊपर काम कर रही है। आज हालात आप देख लीजिए, बिजली की कटौती है, आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ भी सरकार है 300 यूनिट तक फ्री बिजली देती है। अब तो सारे जितने राजनीतिक दल हैं वो आम आदमी पार्टी की कॉपी कर रहे हैं कि भाई हम भी बिजली फ्री देंगे। जब उनको मौका मिला तब तो फिर बिजली फ्री मिली नहीं। जिन प्रदेशों में आज भी सरकार है वहाँ पे बिजली नहीं फ्री। तो इनको तो आपसी लड़ाई से ही, आज कांग्रेस की मीटिंग है उसमें जो है उनके सीनियर लीडर्स को ही नहीं बुलाया। तो चापलूस, चाटुकार और गद्दारों की पार्टी बन के रह गई है कांग्रेस पार्टी। और इसलिए मैं समझता हूँ कि लोग जब बीजेपी से तुलना करते हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं, आम आदमी पार्टी लड़ सकती है और आम आदमी के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। इलाहाबाद उपचुनाव हुआ था, आपने समर्थन दिया था अभय सिंह चौटाला को। क्या अभय सिंह चौटाला के साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ना की सोच रहे हैं इन लोगों के साथ? देखिए, वो किसानों के मुद्दे के ऊपर उन्होंने रिज़ाइन किया। 3 जब काले कानून आए उसके समर्थन में उन्होंने वो सीट छोड़ी थी। तो हमारा नैतिक ये फ़र्ज़ बनता था कि भाई हम
ना बीजेपी की मदद कर सकते थे, ना कांग्रेस की मदद करनी थी। तो मदद किसकी करें? जिसने एक मुद्दे को लेकर के अगर लोगों के हित में, किसानों के हित में, पूरे देश के अंदर जब मुद्दा चल रहा था तो उसमें से कोई साथ खड़ा हुआ हो, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा नहीं, ये सबका दायित्व था। हमारे सारे साथियों ने मिलकर ही, उस समय तो हम किसी पार्टी में भी नहीं थे, तो सभी साथियों ने मिलकर ये फैसला किया था कि भाई हमें जो है वो इनेलो का समर्थन करना चाहिए, और उससे वो जीते भी। अशोक तंवर कहाँ पे है इस समय जी? पहले आप कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में गए, फिर आपने अपना दल बनाया, अब आप आम आदमी में आ गए हो, फिर कहाँ जाओगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, अपना दल हमने कभी नहीं बनाया जी वो अपना भारत मोर्चा था, वो पहले भी था, आज भी है, वो मोर्चा था जी। और कोई राजनीतिक पार्टी तो थी नहीं। हम तो सच्चाई ईमानदारी के साथ हैं, देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस हरियाणा के हितों के लिए लड़ते हैं। तो अशोक तंवर जहाँ पहले था वो आज भी है। हाँ, कोई पार्टी अपने मुद्दे पे नहीं खड़ी रहेगी तो फिर उसका तो हम क्या कर सकते हैं। तो कांग्रेस तो आज देख ही रहे हो आप कहाँ जा कर के खड़ी होगी, और बाकी जो है आम आदमी पार्टी बढ़िया से काम कर रही है, हम मजबूती से लगे हुए हैं, साथ दे रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस के बार बार प्रभारी बदले जा रहे हैं, इसको कहाँ तक देखते हो? इस पे तो मैंने जवाब दे रखा है कि एक गुलाम जाता है, दूसरा गुलाम आता है, गुलाम अदला बदली करते रहते हैं, पर गुलामों से होना क्या है? तो गुलाम कुछ नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति की सोच मजबूत हो, जो आज़ाद सोच के साथ काम कर सके, जो निष्पक्ष व्यक्ति हो, जो खुद ईमानदारी से काम करे, वही आदमी जो है मैं समझता हूँ कि सही निर्णय ले सकता है। अब वैसे लोगों का अभाव है वहाँ पर। आपके नज़रिए में क्या लगता है, जेजेपी बीजेपी का गठबंधन रहेगा या ना रहेगा? क्या देखते हो आप? गठबंधन तो उनका आपसी फैसला है, बाकी गठबंधन रहे ना रहे, जनता ने मन बना लिया है कि भाई हम जो है बदलाव लेकर के आएंगे, और भविष्य में जो है हरियाणा में किसान, मजदूर, गरीब का, नौजवान का वो राज बनेगा यहाँ पर। जो कर्मचारियों के बारे में सोचे, छोटे छोटे दुकानदार के बारे में सोचे, जो जैसे पहलवानों की अभी दुर्गति कर रखी है इन्होंने, वैसे ना हो, हमारी बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित रहे, ऐसा नेतृत्व हरियाणा चाहता है, और वही नेतृत्व आएगा। आप कहाँ से इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हो? मैं तो पार्टी फैसला करेगी तो लड़ेंगे चुनाव। मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मैं तो काम करने में विश्वास रखता हूँ। काम पहले भी किया और काम आज भी कर रहे हैं, तो चुनाव का तो कोई खास मामला नहीं। चुनाव लड़ लूट के बहुत देख लिए। हम एक ही सोच के साथ पहले भी काम करते थे, आज भी कर रहे हैं, और संगठन की हमने राजनीति करी है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो परिवारवाद की भेंट चढ़ा देते हैं देश की राजनीति को, लोकतंत्र को, वो देश के लिए बहुत ही घातक है। एक ही परिवार 3-3, 4-4 पीढ़ियों से लगा हुआ है, उनको पूरा मीटर खींचने का पता चल जाता है। आते ही कुर्सी पे बैठते ही सबसे पहले वो हज़ारों करोड़ की लूट मचाते हैं। नया आदमी आता है, वो जज्बे के साथ आता है, वो परिवार की, उसके अंदर नैतिक मूल्य होते हैं। वो ये देखता है कि नहीं भाई, मैं ऐसा काम करूं, मेरे परिवार का नाम रोशन हो, मैं लोगों की भलाई के लिए काम करूं। वो दुख दर्द देख करके आता है राजनीति में। ये दुख दर्द देख के नहीं आते, ये तो ऐशो आराम करते हुए राजनीति में आते हैं, और ऐशो आराम के लिए फिर भ्रष्टाचार करते हैं। तो इसलिए जब तक साधारण परिवार के लोग नहीं आएंगे, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि राजनीति जिस तरीके से होनी चाहिए, साफ़ सुथरी, वैसी नहीं हो सकती, और राजनीति में गंदे लोगों का सफाया नहीं हो सकता। मेरा एक आखिरी सवाल है जी, दुष्यंत चौटाला, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा आपके नज़रिए में कैसे है? सबके बारे में मेरा तो सबको ओपिनियन पता ही है न, मैं बता रखा है। मेरे ओपिनियन से क्या होता है? हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता क्या महसूस करती है, पूछ लो उनसे, वो बता देंगे अपने आप कैसे हैं। तो बाकी समय बताएगा। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो भाई देखते रहो, आगे वीडियो शेयर करते रहिए। ये अशोक तंवर जी थे अपने साथ। धन्यवाद भाई।